चौधरी देवीलाल जी के छोटे भाई के तौर पर, या अपन कहते हैं जिनको याद करते हैं पगड़ी भट्ट भाई के तौर पर, किसानों के इस देश के बड़े हिमायती रहे सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का भी 8 तारीख को जन्म दिवस है। उनकी यादगार में मनाया जा रहा है। और आज वो महान नेता को जब हम याद कर रहे हैं, दुष्यंत जी ने ये घोषणा की थी, उप मुख्यमंत्री जी ने, कि मेरी इच्छा है चौधरी देवीलाल जी का पहला स्टैच्यू उनकी यादगार के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने लगवाया था डबाड़ी में, आपको याद होगा। तो दुष्यंत जी ने यह इच्छा जाहिर की थी कि उस स्टैच्यू के साथ, उस मूर्ति के साथ सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की एक विशाल मूर्ति हम लगवाने का काम करेंगे उनकी यादगार में। और उस मूर्ति का अनावरण भी उसी दिन दिवाली में 8 तारीख को आप सब लोगों ने वहां मौजूदगी में करना है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को न्योता निमंत्रण देने यहाँ, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने महान नेताओं को याद करने के लिए हम सब वहां पधारें। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे से पहले सरजीत सिंह नसीता जी ने कही, मगर मैं एक बात जरूर मानता हूं, आप लोगों ने बहुत संघर्ष देखा है पिछले 10-15 साल में। कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस वालों ने तो हमारे को कभी पूछा ही नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, दबाड़ी को इस नजर से देखा करते जैसे कोई हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। हमारे यहां सड़कों के क्या बुरे हाल थे, हमारे यहां गांव की डेवलपमेंट के क्या बुरे हाल थे। मेरे हिसाब से कोई एक नई ईंट उस 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नहीं लगी। डॉक्टर केवी सिंह जी भूपेंद्र हुड्डा के ओएसडी भी थे कि नहीं थे। और ओएसडी कहते हैं एक ऐसी ताकत होती है कि मुख्यमंत्री का रबर स्टैंप होता है। मुख्यमंत्री से ज्यादा काम अगर मुख्यमंत्री का कोई कर सकता है तो उसका ओएसडी कर सकता है। मगर डॉक्टर केवी सिंह जी ने भी उन 10 सालों में कोई नई ईंट दबाड़ी हल्के में नहीं लगवाने का काम किया। उसके बाद 5 साल पिछले बड़े मुश्किल रहे, मगर अब अपने को 15 साल के बाद दुष्यंत चौटाला के रूप में सरकार में एक हिस्सा डालने का मौका मिला। बहुत सारे लोग कहने लगे भाई राज आ गया। राज तो आ गया, मगर वो राज नहीं आया डवाली वाले लोगों का जो चौटाला साहब के टाइम पर था या चौधरी देवीलाल जी के टाइम पर। सम्मानित साथियों, क्यों? क्योंकि मिली जुली सरकार है। अपना राज तो जब 45 सीट दुष्यंत के पक्ष में आए तब राज मानेंगे कि राज है। और वो पूरा राज लाने के लिए हम डवाड़ी हल्के के लोगों को संगठित होना होगा। अब आपने कांग्रेस को पीछे अजमा लिया। मैं ये मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा प्रदर्शनी करनी, और कांग्रेस का तो जो हाल आपने कल देखा, रिजल्ट आए हैं, राजस्थान के अंदर देख लिया और प्रदेशों में देख लिया, कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य अब नहीं है साथियों। ऐसे में हम डवाड़ी हल्के के 36 बिरादरी के लोगों को संगठित होना होगा। सिरसा जिले की 14 और घर का मुख्यमंत्री बन सकता है आज के परिदृश्य में तो दुष्यंत चौटाला बन सकता है, और कोई दूसरा नहीं। तो हमें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। लोग बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, मगर उनके बहकावे में ना आकर अगर हम 36 जात के लोग संगठित हो गए तो मैं ये विश्वास और भरोसा देता हूं, जिसका घर मजबूत होता है वो फिर आगे की लड़ाई मजबूती से लड़ता है। दुष्यंत के पक्ष में जिस दिन दवाड़ी की सीट हम डाल देंगे तो निश्चित ही तौर पर 2024 में हरियाणा का मुख्यमंत्री। आज जो काम दुष्यंत जी ने किए हैं उनकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। पेंशन को भी हमने 3000 तक बढ़ाया। कई बार बुजुर्ग कहते हैं भाई 5100 कहते थे। मैं मेरे बुजुर्गों से बड़ी विनम्रता से कहूंगा, अगर दुष्यंत चौटाला की सीट पूरी होती, यानी अकेले दम पर सरकार होती, तो फिर कोई दिक्कत थी क्या? किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। और मैं कहता हूं एक मौका दुष्यंत को पूरा आजमा के देखो, निश्चित तौर पर जो बुढ़ापा पेंशन है, जो आपकी सोच है, उससे भी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम।
आज मेरी माताएं बहनें घरों में आवाज सुन रही हैं। महिला को आधा हक देने का काम आज तो मोदी जी ने भी देश में कर दिया, मगर देश में सबसे पहले अगर उसको लागू किया तो दुष्यंत चौटाला ने पंचायती राज में हरियाणा में कर। आज हर वर्ग को उसका सम्मान। किसान, 90% किसान यहां भीड़ में बैठे हैं। किसान का जो सबसे बड़ा दुख था कि उसको आड़ती के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था, आड़ती के चक्कर लगाने पड़ते थे, उस व्यवस्था को परिवर्तित कर डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा भिजवाया कि नहीं भिजवाया? 72 घंटे में किसान की पेमेंट पूरी कराने का काम किया। और कोरोना काल जब बड़ी मुश्किलात थी तो नई मंडियां खोली। हमारे पर एक आरोप लगते थे किसान आंदोलन के अंदर कि मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। तब दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि चौधरी देवीलाल जी का खून मेरी रगों में दौड़ता है, मंडियां नहीं खत्म होने दूंगा, एमएसपी नहीं खत्म होने दूंगा। और आज बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि किसी को बात कहने की तो 100 हो सकती है, मगर कोई लांछन नहीं लगा सकता। हरियाणा के अंदर मंडी सिस्टम को, किसान की सोच को मजबूत करने का काम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने आपके बेटे ने। तो इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करने, अपने बेटे को मजबूत, अपने भाई को मजबूत करने, अपनी सोच की सरकार लाने, अपने गृह जिले का मुख्यमंत्री, डवाली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो हम सोच रखते हैं, उसके लिए हमें छत्तीसगढ़ के लोगों को संगठित होना होगा। आपने सदैव मसीता गांव ने चौधरी देवीलाल जी का परिवार का साथ बहुत मजबूती से दिया है। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में 8 तारीख को जब रैली हो तो सबसे ज्यादा संख्या मसीता गांव के मेरे बुजुर्गों की, मेरे नौजवान भाइयों की, मेरी माता